वेलकम टू दिस मैथ सेशन स्टूडेंट्स। ये मैथ सेशन में हम आपके केसेट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जिसके अंदर आपको डाउट है। तो वन बाय वन शुरू करते हैं, जिसमें ये आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। कैन यू सी दिस क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 25 में आपको दिया गया है कि वी नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 to 1 log 1 plus x upon 1 plus x square dx। चलो किस तरीके से किया जाए। जब भी आपके पास डिफाइनाइट इंटीग्रेशन हो, I is equal to integral 0 to 1 log 1 plus x अपॉन 1 plus x स्क्वायर dx। सबसे पहले हम क्या करते हैं? हाँ, नहीं, मैं विद्यानगर में अभी नहीं हूँ, मैं विद्यानगर में आ जाऊंगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक। 30 अगस्त आई बी देयर। आपकी केसेट एग्जाम सब खत्म हो जाएगी, उसके बाद में हम मिलने का प्लान कर रहे हैं। सो इंटीग्रल 0 to 1 log 1 plus x अपॉन 1 plus x स्क्वायर dx। अगेन आ जाओ इस क्वेश्चन के ऊपर। तो ये क्वेश्चन को सोचो, हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर। प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज। तो इंटीग्रल 0 to 1 में सबसे पहले आप क्या सोचते हो, कौन सी प्रॉपर्टी आप सोचते हो? मैं ऑड इवन सोचता था। ऑड इवन के लिए तो -a to a होना चाहिए ना, है ना? इंटीग्रल जब 0 to a हो, इंटीग्रल -a to a हो, तो वहां पे आपको ऑड इवन सोचना है। इंटीग्रल 0 to a हो तो f(a-x) के बारे ए में माइनस सोचना एक्स। है। हाँ। तो यहाँ पे अगर आप f(1-x) के बारे में सोचो, यार आपका f(x) इज log 1 plus x अपॉन 1 plus x स्क्वायर। तो f(1-x) सोचोगे, वो आपका क्या हो जाएगा, log 1 plus 1-x। x की जगह पे मैं 1-x रखूंगा अपॉन 1 plus 1-x होल स्क्वायर। बट उसका कोई फायदा मुझे दिख नहीं रहा है, मैं करेक्ट? राइट, ऐसा कुछ फॉर्म नहीं है कि बाद में मैं उन दोनों को ऐड करूं तो भी कुछ हो जाए, राइट? इंटीग्रल 0 to 1 log 1 plus x log 2 plus x आएगा। नीचे थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म आएगा, ये log 2 plus x आएगा। तो एंड नीचे मेरे पास आएगा 1 plus 1 minus 2x plus x स्क्वायर। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट? हाँ सर। इवन ऐड करूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, डायरेक्ट ऐड भी नहीं कर सकते, तो कुछ और सोचना पड़ेगा, राइट? ठीक सर है। एक्स इज इक्वल टू tan थीटा ले सकते हैं सर। x इज इक्वल टू tan थीटा, लेट अस चेक। तो x इज इक्वल टू tan थीटा आप सोच रहे हो ये 1 plus x स्क्वायर को देख के, राइट? तो अगर हाँ सर। x इज इक्वल टू मैं tan थीटा ले रहा हूँ, 1 plus x स्क्वायर वो हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, dx भी हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, तो एटलीस्ट वो तो मेरा कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा log 1 plus tan थीटा। अब log 1 plus tan थीटा का इंटीग्रेशन क्या हमें पता है, थीटा x 0 होगा तो x इज इक्वल टू अपने tan थीटा लिया, थीटा 0 हो जाएगा। x 1 होगा तो थीटा π/4 हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास बचा है log 1 plus tan थीटा। log 1 plus tan थीटा का इंटीग्रेशन आप कैसे कर सकते हो? log इवन सिर्फ log थीटा हो तो उसका भी इंटीग्रेशन में डायरेक्ट नहीं कर सकता, मुझे u इंटू भी अप्लाई सर करना अभी कर पड़ता है। सकते हैं ना सर, ए हाँ, माइनस एक्स। यस, अभी a-x सोच सकते हैं। बट अभी देखते हैं, अगर a-x में यहाँ पे सोच रहा हूँ f(π/4 माइनस थीटा) अगर यहाँ पे करूँ तो log 1 plus tan π/4 माइनस थीटा वो हो जाएगा 1 minus tan थीटा अपन 1 plus tan थीटा। एम आई करेक्ट, राइट? अलग से हमने फॉर्मूला याद रखी है। तो ये हो जाएगा log 1 plus tan प्लस 1 minus tan अपॉन 1 plus tan। ये आपका -10 प्लस 10 कैंसल। बस अब तो आसान है, राइट? वेरी गुड विष्णु, हाँ या ना? राइट, एवरीवन प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। जैसे आई, इसको मैं नाम दे देता हूँ 1, ये वाला हम यूज करेंगे तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/4 लॉग आपको मिल जाएगा 1 plus 1 एग्जैक्टली 2 माइनस लॉग 1 plus tan थीटा डी थीटा। अब 1 plus 2 को आप ऐड कर दो, 1 और 2 को ऐड कर दो, या इसी में सेपरेटली दे के उसको यूज कर लो, वट एवर यू फील कंफर्टेबल। आई इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/4 log 2 डी थीटा माइनस इंटीग्रल 0 to π/4 log 1 plus tan थीटा डी थीटा। अब 1 plus tan थीटा डी थीटा 0 to π/4 दैट इज नथिंग बट आई। इसको मैं आई लिख सकता हूँ, माइनस आई इस तरफ आएगा, आई प्लस आई 2i। 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/4 log 2 आपका कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा, थीटा की लिमिट आपकी आ जाएगी 0 से π/4, सो π/4 माइनस 0 इट इज इक्वल टू π/4 log 2। तो आई आपका हो जाएगा π/8 log 2। इज दिस क्लियर राधिका, विष्णु, गौरी, अभिषेक, हर्षिता? सो नाइस। वन बाय वन इसी तरीके से आपको सोचते हुए आगे बढ़ना है। दिस इज ओनली मैथ्स। पर कैसेट के लिए लेंथ नहीं हो जाएगा सर ये? अभी ये रहेगा, मतलब वो लोग ये नहीं देखते हैं, यही एक कैसेट का एक डिसएडवांटेज आप बोल दो
कि वो लोग ये नहीं समझते हैं कि 1 मिनट में आपको एक सॉल्व करना होता है, तो वो थोड़ा छोटा दे या ऐसा दे, वो बस रख देते हैं क्वेश्चन। तो आप बस एक थंब रूल बना के आपको चलना है कि अगर कोई भी क्वेश्चन 1 मिनट से ज्यादा टाइम ले रहा है तो उसको स्किप करके आगे बढ़ो। एंड थोड़ी ये कर लो आप प्रैक्टिस, थोड़े पेपर्स की जितनी कर लो उतना बेटर है। अभी ये 10 दिनों में आपको मेन पेपर प्रैक्टिस ही करनी है। आपको याद होगा जेई मेंस के सेट, जेई मेंस के लिए जब हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे थे तो मैंने अलग अलग आपको दिए थे मेथड, उसमें से एक मेथड थी पेपर बेस्ड प्रैक्टिस। तो यही आपको करना है अभी के लिए, और कुछ नहीं करना है। कितना भी रिवीजन कर लो वो कभी खत्म नहीं होने वाला है, पेपर बेस्ड प्रैक्टिस। तो उसमें उसी ये केसेट के लिए वही चाहिए और कुछ नहीं है। कि 60 में से 30 अटेम्प्ट करने हैं, वो बेस्ट। अब आप वो हर एक स्टूडेंट पे डिपेंड करेगा। कोई स्टूडेंट 30 कर पाएगा, कोई स्टूडेंट 40 कर पाएगा, कोई स्टूडेंट 20 कर पाएगा, जो बहुत ही कम होंगे, बट मिनिमम 30 तो करना ही। एंड लास्ट के कुछ 10 मिनट या 15 मिनट ऐसे छोड़ने हैं आपको जिसमें रैंडमली सारे के सारे टिक कर दो, क्योंकि वो पॉइंट आपको मिस आउट नहीं करना है ना। क्योंकि आपको एक एडवांटेज है कैसेट का, नेगेटिव मार्किंग्स नहीं है, एम आई करेक्ट, राइट। तो लास्ट के 10-15 मिनट आपको वो रखने हैं हर एक सेक्शन में। फिजिक्स केमिस्ट्री में तो वैसे भी टाइम मिलेगा, केमिस्ट्री में तो बहुत टाइम बचेगा, मैथ्स में खास, कि जो आपके बच रहे हैं वो रैंडमली आप टिक करो। लक फैक्टर आपका वहीं पे काम करेगा, बट रैंडमली भी थोड़ा बहुत देख देख के, इतनी सारी प्रैक्टिस आपने की है तो थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा, इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है। ठीक है। सो यहाँ तक कोई डाउट? आगे बढ़े। चलो, आई इज इक्वल टू -π/2 टू π/2। ओके, तो यहाँ पे सेम आपका वाला कंसेप्ट अप्लाई करें। ओके, उदय इज ऑल्सो हियर इन द मीटिंग, वेलकम उदय। ऑड इवन फंक्शन वाला, राइट। अब कॉस तो ऑलरेडी इवन है, आपको पता है। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स हियर। f of x is equal to cos x upon 1 plus e to the power x। f of minus x cos minus x अपन 1 plus e to the power minus x। cos तो आपका इवन है ही। 1 plus e to the power minus x का हम कुछ नहीं कर सकते, ज्यादा से ज्यादा हम उसे 1 plus 1 upon e to the power x लिख सकते हैं। 1 plus 1 upon e to the power x आप लिखोगे, एलसीएम लोगे तो आपको मिलेगा cos x upon e to the power x plus 1, और इधर e to the power x। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन ना ही इवन है ना ही ऑड है। तो अगर वो इवन भी नहीं है ऑड भी नहीं, तो आप उसे सिंपली लिख सकते हो। आपको याद होगा कि हमारी जो फॉर्मूला थी, एग्जैक्ट फॉर्मूला ये थी, समझना, जहां से इवन ऑड का सेपरेट लिया था, -a to a f of x dx इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to a f of x dx प्लस इंटीग्रल 0 to a f of -x dx। हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। फिर यहाँ से आपका वो आया था इवन और ऑड का कंसेप्ट, कि अगर इवन है तो 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 to a हो जाएगा, ऑड है तो 0 हो जाएगा। होप यू रिमेम्बर दिस एवरीवन। तो यहाँ पे ना ही इवन है ना ही ऑड है, तो मैं ये वाले टर्म में उसको लिख रहा हूँ 0 to π/2 f of x dx। तो f of x आपका हो जाएगा cos x अपॉन 1 plus e to the power x dx प्लस इंटीग्रल 0 to π/2 f of minus x e to the power x cos x अपॉन 1 plus e to the power x dx। डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमिनेटर को आप ऐड कर सकते हो, इंटीग्रल 0 to π/2 dx। न्यूमिनेटर में से आपका cos x कॉमन निकल जाएगा, यहाँ बचेगा 1 plus e to the power x अपॉन 1 plus e to the power x, ये कैंसिल हो जाएगा। cos x का इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा sin x। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट। हाँ या ना? राइट। पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? पॉजिटिव ओनली। 0 to π/2 sin π/2 1 माइनस sin 0 0, फाइनल आंसर इज 1। है आसान, पता चल रहा है। वही आपको आंसर दिया गया है, 24D। देखो, रिस्पॉन्स देते रहोगे तो अच्छा है, रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो मुझे लगेगा कि मैं अपने आप से ही बात कर रहा हूँ। सो अब इसके बाद आगे 17th नंबर वाला क्वेश्चन है। अब ये है एग्जैक्टली आपके केसेट के PYQs। ये शायद एलएन की PDF से आप पढ़ रहे हो गौरी। एलएन की साइट में ये दिए गए हैं पीवाईक्यू की लिंक से आप नहीं पढ़ रहे हो, मतलब प्रैक्टिस। एलएन की PDF है। सर वो अलग अलग जगह से डाउनलोड किया था। ठीक है, कुछ इधर कुछ उधर। हाँ सर।
बोलो इसको कैसे किया जाए। ये आपके पास क्वेश्चन है, I is equal to integral 1 plus x to the power 4 upon 1 plus x to the power 6 dx। आपको वो वाले क्वेश्चन याद है स्टूडेंट्स, जब ऊपर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता था और नीचे 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 वाले टर्म्स होते थे, वो वाले याद है जो आपकी जेई मेंस के एक पेपर हम सॉल्व कर रहे थे, उसमें भी लास्ट में ये वाला टाइप का आया था। मैं थोड़ा फैन को इंक्रीज कर देता हूँ। क्या ये आपको याद है एवरीवन? वहां पे हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते थे, थोड़ा बहुत अगर आपको याद हो, एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर। हाँ सर। राइट, क्या वो वाला कंसेप्ट आप यहाँ पे सोच सकते हो? अगर यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो क्या होगा? ऊपर आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस मिल रहा है, नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूँ तो एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन होता है एक्स क्यूब का, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स का। नहीं, दैट वोंट बी अ गुड आइडिया। ऑप्शन अगर आप देखो तो ऑप्शन में आपको tan इनवर्स x स्क्वायर दिया गया है। क्या कर रहे हो सर? जी जी, सर वो कैसे है सर न्यूमरेटर? मैंने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, तो 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बाई एक्स टू द पावर 4 बाई एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, और ये 1 बाई एक्स स्क्वायर, लाइक दैट। मतलब मैंने हाँ उल्टा सर, लिखा है, हाँ ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हाँ सर, पहले, हाँ हाँ ठीक है। हाँ फिर एक्स स्क्वायर, लाइक दैट। यहाँ पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पहले लिख दो, ये एक्स टू द पावर 4। जो आप ऑप्शन देख रहे हो स्टूडेंट्स, उसमें tan इनवर्स x है, tan इनवर्स x क्यूब है, ठीक है। x क्यूब का अगर मुझे यूज करना हो, सर ऑप्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ऑप्शन, हाँ दैट विल बी बेस्ट अप्रोच। ये विष्णु आपके मेथड में आपके जूनियर्स को सिखा रहा हूँ ऑप्शन को डिफरेंशिएट करने का, एंड कुछ कुछ क्वेश्चंस में वो लोग काफी इंजॉय कर रहे हैं आपके मेथड को। सो सर क्योंकि सर स्पीड ही मैटर करेगा ना सर ऑब्वियसली, आपके। ऑब्वियसली tan इनवर्स x प्लस 1/3 tan इनवर्स x क्यूब को मैं पकड़ रहा हूँ पहले, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन उससे मिलते जुलते हैं, ठीक। क्योंकि उससे क्या होगा कि मैं प्लस माइनस करना होगा तो वो सेट कर पाऊंगा प्लस से लेके माइनस। 1/3 को भी अभी नहीं लेता हूँ, 1/3 को फिर सेट करना होगा तो वो मैं सेट कर सकता हूँ, राइट। फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर के बारे में मैं कुछ कर सकता हूँ अगर उसकी जरूरत पड़ेगी तो। चलो, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x क्यूब का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब होल स्क्वायर, और x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। एम आई करेक्ट? राइट। तो ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, बस इसके अलावा और कुछ होगा नहीं ना, 3x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 6। अब एलसीएम लेने के लिए है एग्जैक्टली 1 प्लस एक्स टू द पावर 6 को आपको समझना पड़ेगा। 1 प्लस एक्स टू द पावर 6 को मैं 1 प्लस या 1 क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर क्यूब लिख सकता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, विच इज नथिंग बट ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट। तो एलसीएम एग्जैक्टली आपका आएगा 1 प्लस एक्स टू द पावर 6, और वो एलसीएम 1 प्लस एक्स टू द पावर 6 ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर को बनाने के लिए इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वो हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर, 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 6। अब आपका जो क्वेश्चन है उसमें 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 है, ये टर्म नहीं है। ये टर्म आपकी तब कैंसिल होगी जब यहाँ पे सिर्फ 1x स्क्वायर आए। 1x स्क्वायर आपका तब आएगा जब आगे 1/3 हो। क्लियर है? फिनिश डायरेक्टली, राइट। एवरीवन प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना? अब वही सेम चीज इंटीग्रेशन करना होता तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता आपको, राइट। मतलब एग्जैक्टली ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4 dx। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो अभी तक हमने ऐसा देखा ही नहीं है पार्शियल फ्रैक्शन आज तक। जो आपका यहाँ पे ए अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो रहा है, प्लस यहाँ पे एक्स टू द पावर 4 है, और ये आपका एक्स स्क्वायर वाला आ रहा है, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी सी एक्स टू द पावर 4 प्लस डी, ऐसा कुछ आप लिख सकते हो। 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4 बी प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स टू द पावर 4 विच विल बी
मोर तब कॉम्प्लिकेटेड। एक्स स्क्वायर को टी करके ले सकते हैं। हाँ, एक्स स्क्वायर को टी लेके कर सकते हैं क्योंकि सभी वो है, बट वो फिर एक्स स्क्वायर को टी बस हम पार्शियल फ्रैक्शन तक ही सीमित रखेंगे, डीएक्स को dt नहीं करेंगे, राइट? क्योंकि एक्स स्क्वायर को टी ले रहे हैं तो 2x dx dt होना चाहिए, तो बस पार्शियल फ्रैक्शन के लिए हम एक्स स्क्वायर को टी लेंगे यहाँ पे। ओके, चलो आगे बढ़े एवरीवन। सो डिफरेंशिएशन वाला गुड कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को इंपोर्ट करते हैं। मैं गलती से बार बार पीडीएफ ओपन कर रहा हूँ, जस्ट 17 हो गया, अब 16। Now, if y is equal to 2 times x to the power n plus 1 plus 3 upon x to the power n, then x square d square y by dx square is equal to what? n plus 1 y like that। एक टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन का ही है, तो अप्लाई करें, 1 by 1 किया जाए एवरीवन, राइट? सबसे पहले dy by dx फाइंड करते हैं। सो dy by dx is equal to 2 times n plus 1 x to the power n plus 1 minus 1 n हो जाएगा, एम आई करेक्ट? ये 3 x to the power माइनस n में लिख सकता हूँ। मेन चीज है dy by dx या d square by dx square को किस तरीके से y के फॉर्म में लिखा जाए, क्योंकि अगर आप आंसर देखो आंसर y के फॉर्म में दिया गया, दैट इज इंपॉर्टेंट। चलो 3 x to the power माइनस n का डिफरेंशिएशन माइनस n x to the power माइनस n minus 1, so this is equal to 2 times n plus 1 x to the power n minus 3 times n upon x to the power n plus 1. Is this clear everyone? Please give me some response, right? dy by dx। क्या आप इसको y में कन्वर्ट कर सकते हो, dy by dx को किसी तरीके से? y में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए? x to the power n plus 1 चाहिए तो x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ डिनोमिनेटर में x to the power n चाहिए तो वहां पे भी x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट x से मल्टीप्लाई करने के बाद भी मान लो अगर मैं x dy by dx कर रहा हूँ तो x दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 times n plus 1 x to the power n into x to the power n plus 1 minus 3n। x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला x to the power n हो जाएगा, right? अब जो y वाला फॉर्म आपके पास आ रहा है, बट y वाला फॉर्म लाने के लिए आपको n plus 1 कॉमन निकालना पड़ेगा, एम आई करेक्ट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। n plus 1 आपको कॉमन निकालना पड़ेगा, बट n plus 1 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे माइनस 3n है, और एक तो माइनस है, एम आई करेक्ट? एक तो माइनस है, तो n plus 1 कॉमन निकालने के लिए आपके पास टर्म होनी चाहिए 3 times n plus 1 अपॉन x to the power n, ताकि वहां से अगर आप n plus 1 कॉमन निकालो तो y आएगा। मैं बस सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर इससे होगा या नहीं। अब 3n by x to the power सर n n इज इक्वल टू 1 लेने से इजी हो जाएगा सर। n इक्वल टू 1 लेने से इजी हो जाएगा, बट एक बार वो देख लो, n इक्वल टू 1 से कोई दो ऑप्शन सेम नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा है। सो लेट अस ट्राई n इक्वल टू 1, नन ऑफ दिस वाला भी नहीं है। n इक्वल टू 1 लेने से आपका y हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन x, करेक्ट? तो dy बाई dx आपका हो जाएगा 2 2 सा 4x प्लस 3 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। अब इसको y के फॉर्म में फिलहाल हम नहीं लिखेंगे, या लिख भी सकते हैं, बट 2x स्क्वायर वो कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है जो अभी हमने देखा। डायरेक्टली डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर पे जाते हैं। 4 x की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 3 माइनस 2 आ गए x टू द पावर माइनस 2 माइनस 1 x क्यूब। सो 4 माइनस माइनस प्लस 6 बाई एक्स क्यूब, वो एक्जैक्टली x टू द पावर माइनस 3 है। अब हमें चाहिए x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर बाई एक्स क्यूब। तो आपका x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 6 बाई एक्स, यहाँ से 2x स्क्वायर प्लस 3 बाई एक्स वाला फॉर्म अगर आपको लाना है, जस्ट यू नीड टू टेक 2 कॉमन, 2x स्क्वायर प्लस 3 बाई एक्स, 2x स्क्वायर प्लस 3 बाई एक्स इज y ओनली, तो ये आपका 2 टाइम्स y आ रहा है आफ्टर टेकिंग n इक्वल टू 1। तो n की वैल्यू 1 यहाँ पे रख के देखो, तो यहाँ आपका आ जाएगा, सॉरी इधर n की वैल्यू 1 1 प्लस 1 2, और कहीं नहीं आ रहा है, राइट? यहाँ पे तो बड़ा ही हो जाएगा। तो सी, वेरी गुड विष्णु, विष्णु की काफी ट्रिक काम कर रही है अभी, एंड
यहाँ पे x डिवाइड बाई डी एक्स को मैं नहीं ला सकता था y में, तो यहाँ से वापस डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर आप अप्लाई कर सकते हो, बट वही लंबा पड़ेगा क्योंकि n+1 फॉर्म में सर वो भी सेम ही होता सर, सेम ही एन होगा। एन के टर्म्स में आता थोड़ा कंफ्यूज हो जाता। यस, n+1 n x to the power n-1 -3n -n-1 x to the power -n-2, तो ये 2n n+1 x to the power n-1, सॉरी n-1 माइनस बाहर निकाल दो तो +3n n+1, वो आपका हो जाएगा x to the power n+2। अब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है आपको, d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर, सो x स्क्वायर d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2n n+1, ये x n-1 +2, तो x to the power n+1 ओनली, +3n n+1, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x to the power n, और n इंटू n+1 आपको कॉमन निकालना है, राइट। तो आप n इक्वल टू 1 लो फॉर दिस क्वेश्चन, या डायरेक्ट करो, सेम है, n इक्वल टू 1, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ओके, इज दिस फाइन एवरीवन? n इंटू n+1 इंटू y, यहाँ से मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सर हाँ बोलो गौरी। सर हमने n इज इक्वल टू 1 क्यों लिया है? देखो n इज इक्वल टू 1 हम इसलिए लेते हैं, ये ट्रायल एंड एरर है एक टाइप का। जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन हो कि जहाँ पे कोई n पैरामीटर आपका यूज किया गया हो, जो आपका क्वेश्चन के अंदर भी n के फॉर्म में, जैसे n यहाँ पे पावर में, कई बार n आपको कोएफिशिएंट में दिया जा सकता है, और आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो ऑप्शंस में भी आपका सेम पैरामीटर है n। कैन यू सी, राइट? अब जैसे यहाँ पे वो पैरामीटर नहीं है, यहाँ पे वो पैरामीटर नहीं है, मतलब अगर ऐसे आंसर आ रहे हैं तो वो n से इंडिपेंडेंट है। तो वो वाले केस में अगर आप n को लेके डायरेक्ट आगे बढ़ रहे हो तो वो आपका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, जो आपका यहाँ पे हुआ, राइट, थोड़ा सा, नॉट मोर देन दैट। बट अगर वहीं पे n अगर एक पैरामीटर ही है तो ट्रायल एंड एरर यूज कर लेते हैं कि n इक्वल टू 1 के लिए मैं चेक कर लेता हूँ, n इक्वल टू 1 के लिए अगर वो LHS जो आपका क्वेश्चन दिया गया और उसका जो आंसर आ रहा है dy x स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, वो सारे आंसर्स में आप n इक्वल टू 1 रख के देखो, जो भी आंसर आपका n इक्वल टू 1, क्वेश्चन के अंदर n इक्वल टू 1 रख के आपका जो आंसर आया, जो मेरे पास आया 2y, y का कोएफिशिएंट 2y आंसर अगर आपका किसी भी ऑप्शन में आ रहा है n की वैल्यू रखी, तो वो आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर कोई दो ऑप्शन में आपका टाई होता है, मान लो यहीं पे कोई एक जगह पे आपको 2y दिया होता, जैसे यहाँ पे y की जगह आपको 2y दिया होता, तो यहाँ पे 2 ऑलरेडी दिया है, यहाँ पे 1 1 + 1 2 हो रहा है, तो ऐसे वाले क्वेश्चन में आप n की एक और वैल्यू लेके कर सकते हो, n की वैल्यू 2 लेके कर सकते हो। सो दिस इज योर ट्रायल एंड एरर, एंड दिस इज नथिंग बट योर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, कि पहले p ऑफ 1 ट्रू है, p ऑफ 1 ट्रू है तो हम p ऑफ k को एज्यूम करते हैं, p ऑफ k + 1 जाते हैं, बस ये सिंपल वे में जा रहे हैं, ट्रायल एंड एरर, n इक्वल टू 1 n इक्वल टू 2, लाइक दैट। जैसे फ्यूचर मैप इंजीनियरिंग में हिट एंड रन मेथड के नाम से भी पढ़ोगे, ये ट्रायल एंड एरर का ही दूसरा नाम है। हिट एंड रन मतलब सलमान खान को आपको याद करने की जरूरत नहीं है, हिट एंड रन फिर भी बच जाते हैं। चलो ये क्लियर है, 16 अभी क्लियर हुआ गौरी? ये अगर स्टिल कंफ्यूजन है n इक्वल टू, हाँ सर। जिस वे में आप हाँ बोल रहे हो उस वे में लग नहीं रहा है क्लियर हुआ, सीरियसली? सर हो गया क्लियर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो 16th वाला हमने किया, आगे जस्ट मिनट, 17 16 ओके। अब इसके साथ जो आपने ये पहले 5 इमेजेस का ग्रुप भेजा था उसमें ये फाइनल 13। इफ 2 to the power x plus 2 to the power y equal to 2 to the power x plus y, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आपने कहीं आगे देखा देखा भी होगा, ए की पावर में या फिर कोई दूसरी पावर में, क्या देखा देखा लग रहा है? देन यू नीड टू फाइंड dy by dx। ये सेम क्वेश्चन आपको 2 की जगह कोई और भी नंबर के फॉर्म में दिया जा सकता है। चलो क्या मैं दोनों तरफ dy by dx अप्लाई कर दूं? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, राइट। सो डी बाई डी एक्स, क्योंकि अल्टीमेटली तो मुझे डी बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो डी बाई डी एक्स अगर मैं दोनों तरफ अप्लाई कर रहा हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ 2 to the power x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2 to the power y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 2 to the power x प्लस 1। सो 2 to the power x log 2bz प्लस 2 to the power y log 2bz dy by dx
इज इक्वल टू 2 टू द पावर x प्लस वाई log 2 बेस e x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1, y का dy बाई dx। एम आई करेक्ट? log 2 बेस e LHS में से भी कॉमन निकलेगा, RHS में भी कॉमन निकलेगा, और कॉमन निकाल के मैं उसे कैंसिल कर सकता हूँ। मेरा अल्टीमेट एम मुझे dy बाई dx फाइंड करना है। सो 2 टू द पावर x प्लस 2 टू द पावर y dy बाई dx इज इक्वल टू 2 टू द पावर x प्लस y प्लस 2 टू द पावर x प्लस y dy बाई dx। dy बाई dx वाले सारी टर्म्स को एक तरफ कर देता हूँ, ये 2 टू द पावर x प्लस y इधर आ जाएगा। सो 2 टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर x प्लस y इज इक्वल टू 2 टू द पावर x प्लस y माइनस 2 टू द पावर y, और इन दोनों में से dy बाई dx कॉमन निकाल देता हूँ। दो स्टेप एक साथ किया, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये उस तरफ जाएगा और उन दोनों में से dy बाई dx कॉमन। अगर dy बाई dx का सब्जेक्ट बना दूं तो मेरे पास पावर में बचेगा 2 टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर x प्लस y, मतलब न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में बचेगा 2 टू द पावर x प्लस y माइनस 2 टू द पावर y। यहाँ पे पिक्चर खत्म नहीं होती, 2 टू द पावर x प्लस y को मैं अगेन 2 टू द पावर x प्लस 2 टू द पावर y लिख सकता हूँ। तो 2 टू द पावर x प्लस 2 टू द पावर y लिखूंगा, 2 टू द पावर x आगे माइनस है। सेम यहाँ पे 2 टू द पावर x प्लस 2 टू द पावर y माइनस 2 टू द पावर y, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस 2 टू द पावर y अपॉन 2 टू द पावर x, ये सिंपली आपका हो जाएगा माइनस 2 टू द पावर y माइनस x। क्या ये चीज क्लियर है? सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन है और ऐसे वाले आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बस सेट में आपको बहुत स्पीड में जाना है ये क्वेश्चन देख के, और स्पीड में एक्यूरेसी भी आपको संभालनी है। तो ये वाला ग्रुप आपका खत्म होता है। अब दूसरे वाले ग्रुप के क्वेश्चन है, वो भी PYQ के हैं, राइट? वो वाला आपने मुझे भेजा था 11 अगस्त को, अब ये 12 अगस्त वाला ग्रुप है 14 पेजेस का। बोलो गौरी, क्या ये भी PYQ है? हाँ सर। ठीक है, और इसके ये ईयर याद है कि सेम रैंडमली? सर वो रैंडमली क्या, कभी 2010 13 ऐसा कुछ। ठीक है। Now, if ax plus by equal to 1, where a, b and x, y are integers, then which of the following is not true? हम देखते हैं। So here, if ax plus by is equal to 1, where a, b, x, y ये सारे के सारे आपके integers हैं, then which of the following is not true? Let us check. ab1, अब ये ab1 मतलब यहाँ पे ये ब्रैकेट कहना क्या चाहता है? ओपन इंटरवल a to b और व्हाट? ये ब्रैकेट का मीनिंग क्या है? सर पता नहीं सर, ऐसे ही क्वेश्चन दिया था, मुझे भी नहीं समझ आया। क्योंकि वही तो, अगर ऐसा दिया हो ए बी इक्वल टू 1,1 तो समझ सकते हैं A1 B1, क्या ये पॉसिबल है? बट इसका मतलब क्या है कि ए बी का सॉल्यूशन फाइंड करो तो 1 मिल रहा है? ये क्या है? पहले तो इसका मतलब समझना पड़ेगा। ठीक है, अभी के लिए इसको स्टैंड बाई पे रखते हैं। सर वही होगा सर, दोनों 1 करके होगा शायद। दोनों 1 तो मतलब फिर वो पॉसिबल है, फिर तो सारे के सारे ट्रू हो जाएंगे। मतलब अगर ए बी दोनों 1 ले रहा हूँ तो एक्स में से किसी भी एक को 1 लेना पड़ेगा, किसी भी एक को 0 लेना पड़ेगा, तभी वो पॉसिबल आएगा 1, राइट? या फिर किसी एक को 2 ले रहा हूँ, किसी एक को -1 ले रहा हूँ, तो भी आंसर 1 पॉसिबल है। तो वो सबके लिए आएगा। यहाँ पे कुछ और चीज होनी चाहिए, पहले ये इस सिंबल का मीनिंग क्या है ये होना चाहिए। सर इसका सॉल्यूशन फोर्थ वाला ऑप्शन है। हाँ, बट डायरेक्ट हम कुछ नहीं बोल सकते ना, मतलब आंसर फोर्थ वाला ऑप्शन आपको दिया है, सॉल्यूशन कुछ दिया गया, एक्सप्लेनेशन व्हाई, व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन? नहीं सर। ठीक है, तो अभी के लिए इसको स्टैंड बाई मोड पे रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इसके बारे में कुछ पता चले, हो सकता है केसेट के कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप प्रीवियस ईयर के लेते हो, वो टाइम पे उसमें कुछ वैसे चैप्टर्स थे सिलेबस में जो अभी नहीं है, तो कुछ वो वाले भी हो सकते हैं। सर इंजीनियर का क्वेश्चन आता है। हाँ, जैसे याद है वो दिलीप के कुछ हमने डाउट किए थे, मैट्रिसेस हाँ सर। डिटरमिनेंट के आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर, राइट? फिर हर्षा के भी कुछ, हर्षा ने बिटसेट टाइम पूछे थे, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, उसमें तो वो टॉपिक थे जो इंजीनियरिंग में भी नहीं है, तो वो नई नई फॉर्मूला याद रखनी पड़ी थी वो टाइम पे। मतलब बिटसेट पे अगर आपने
वो PYQ की है वो। एंड बिट सेट का एक फायदा ये होता है कि उसमें आपके नेगेटिव क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन में अगर गलती है तो किसी को पता नहीं चलेगा क्योंकि मतलब आपको भले पता चल गया, ना ही वो ग्रेस मार्क्स देते हैं ना कुछ, डायरेक्ट आपका रिजल्ट आ जाता है। फिर चैलेंजिंग वैसा भी कुछ नहीं होता है। फिर बेट सेट PYQ की जो भी बुक्स पब्लिश होती हैं, जो भी बुक्स वो लोग पब्लिश करते हैं, वो भी सेम वैसा का वैसा छाप देते हैं, वो भी हो जाता है। फिर कोई देखने वाला है ही नहीं। वेक्टर A प्लस 2 टाइम्स वेक्टर B प्लस 3 टाइम्स वेक्टर C इक्वल टू वेक्टर 0, ये आपको दिया गया है। देन वेक्टर A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A, ये हमें फाइंड करना है। एंड आपको जो आंसर दिया गया है वो B क्रॉस C के फॉर्म में दिया गया है, 2 ऑप्शंस, और एक ऑप्शन C क्रॉस A के फॉर्म में दिया गया है, एक ऑप्शन 0 है। तो पहले B क्रॉस C में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे पास 2 ऑप्शंस है। प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। B क्रॉस C में कन्वर्ट करना है, मतलब ये B क्रॉस C तो एज इट इज चल जाएगा, यहाँ का B चल जाएगा, यहाँ का C चल जाएगा, राइट। ये वाले A को मुझे बाकी के B और C में लिखना है, और ये वाले A को मुझे बाकी के B और C में लिखना है। समझ रहे हो ना स्टूडेंट्स? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, राइट। तो ये वाले A को मैं -2B -3 से लिख सकता हूँ, ये वाले A को -2B -3 से 0 वेक्टर से वो करके। क्रॉस में ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऑर्डर को आप आराम से संभाल के रखें। इज इक्वल टू प्लस C क्रॉस एज इट इज, A को मैं लिख सकता हूँ -2B -3C, -2B -3C। चलो B को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, इसी ऑर्डर में मल्टीप्लाई होगा, B क्रॉस B 0 हो जाएगा। सो -3 वेक्टर C क्रॉस B प्लस वेक्टर B क्रॉस C, C इसी ऑर्डर में मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा -2 वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C, और ये 0 हो जाएगा। अब ये इसको प्लस करना है मुझे, मैं बस ऑर्डर चेंज कर दूंगा, B क्रॉस C, आंसर आपको सर B C क्रॉस B होगा सर, लास्ट हाँ, टर्म। माय मिस्टेक, C क्रॉस B। मैंने मन में C बोला बोला मैंने C क्रॉस B या B क्रॉस C, मतलब मेरे मन में ये था, बोलने में और लिखने में हो गई। चलो, तो ये C क्रॉस B, अब इसको भी प्लस कर दूं, +2 B क्रॉस C। तो 2 + 3 5, 5 + 1 6, 6 टाइम्स B क्रॉस C। क्लियर है? आसान है ये, 6 टाइम्स B क्रॉस C। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 10th है, जो उसमें भी कुछ नई टर्मिनोलॉजी दी गई है। Wait, तो उसको भी स्टैंड बाई मोड पे रखना पड़ेगा। Okay, can you see this? In the group G0 1 2 3 4 5 अंदर एडिशन मॉड्यूलो 6 2, ये कुछ नए नए एलियन वाले सिंबल, अब ये क्या है इसको डिटरमाइन करते हैं, राइट। अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं, आई नीड टू एक्सप्लोर अबाउट देम। सेम 12th वाला भी आपका वही है, सब ग्रुप ये वाला सिंबल। 19th वाला करते हैं। चलो, कैन यू सी क्वेश्चन नंबर 19 ऑन स्क्रीन? आपका 29th को है ना पेपर, 29 संडे, राइट? सर 2 दिन है सर, 28 और 29। 28 और 29, ओके। कहाँ मैथ्स जाना है 28 है। सबको एग्जाम देने के लिए? बल्लारी सर। सबका बल्लारी? सर सबको अलग अलग कॉलेज मिल गया सर। अच्छा, मैथ्स 28 को है, और ये हाँ सबको अलग अलग कॉलेज में क्यों पता चला? ठीक है, तो मैथ्स के बारे में तो हमें उसी दिन पता चल जाएगा 28 को। 29th मेरी ट्रेन है, और 29th को आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री है। हर्षिता का संदूर आया है, नाइस। घूम के ही आना संदूर अच्छे से, फिर वहाँ पहाड़ और ये सब बहुत अच्छा है। फिजिक्स और केमिस्ट्री का संडे है आपका, ऐसा है ना? हाँ सर। ठीक है। और बायोलॉजी वालों का तीनों संडे? नहीं सर, उनका भी 28 को है। ऐसा, मैथ्स बायो 28 को रखा है और वो उधर। ठीक है। हमारे गुजसेट में ऐसा होता था कि
वेदर पीसीबी या पीसीएम ही लेते थे, पीसीएमबी वाले तो बहुत रेयर होते थे। तो पहला फिजिक्स का होता था, केमिस्ट्री का होता था, फिर बायो का होता था 1 आवर कंटिन्यूसली, फिर मैथ्स। एक ही दिन में चारों खत्म हो जाते थे। जब बायो का चलता था वो टाइम पे हमें गैप मिल जाता था, तो वहां पे हम सारी फॉर्मूला वो कर देते थे, रिवाइज कर लेते थे ये 1 आवर के गैप में, फटाफट बस देख लेते थे। वही करना है जो मेरे टीचर ने हम मुझे ये बोला था, मैं भी आपको वही बोल रहा हूँ। केसेट के एग्जाम जब भी आप बेल्लारी या आपके संगरूर जो भी सेंटर पे जाओ, कार में बैठे बैठे सारी फॉर्मूला को रिवाइज मत करो, बस सारे पेजेस को देख लेना ऐसे ऐसे ऊपर से, बस सारे पेजेस को ऐसे देख लेना, बस आपकी नजर घूमनी चाहिए, दैट्स इट, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी उससे। मेरे सर ने मुझे बोला था, बहुत एक्सपीरियंस टीचर थे सूरत एरिया की, एंड उसका मुझे काफी फायदा हुआ था। मेरे 40 आउट ऑफ 40 आ गए थे कुछ गुजरात कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में, और हमारे नेगेटिव मार्किंग्स होते हैं। मैं पूरा गुजरात में सिर्फ 3 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके 40 आउट ऑफ 40 आए थे, उसमें से एक मैं था। तो उसी वही मुझे उनकी एडवाइस काम आ गई। मेरे दोस्त लोग भी थे, बहुत अच्छे थे मैथ्स में, बट उन्होंने वो एडवाइस फॉलो नहीं की, तो वो 1 मार्क से रह गया। अब 1 मार्क मतलब 1 9 और 0.25 वैसा चला जाता है, दूसरा 2 और 0.5, तो एक का 1.25 गया, दूसरे का 2.5 गया। बाकी वो लोग भी मेरे साथ होते, वो आप फॉलो करना एंड बताना मुझे 28 का एग्जाम के बाद आपका कैसा रहा रिस्पॉन्स। चलो ये क्वेश्चन पे आ जाओ। ये क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, कॉट इनवर्स 2 टाइम्स 1 स्क्वायर 2 टाइम्स 2 स्क्वायर 2 टाइम्स 3 स्क्वायर ऐसा करके पूरा चल रहा है सीरीज। क्या किया जाए, कॉट इनवर्स में समेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट हाँ नहीं, सर, tan इनवर्स का उल्टा होता है। यस। तो पहले tan इनवर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, बट tan इनवर्स का आपको फॉर्मूला डायरेक्ट कौन कौन सा पता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का पता है, tan इनवर्स के अंदर बहुत सारे टर्म हो उसका फॉर्मूला पता है आपको, ऐसा पता, बोलो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। tan इनवर्स मान लो x1 है, tan इनवर्स x2 है, अप टू tan इनवर्स xn है, इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स। अब वो थोड़ा मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा, ऊपर इवन है कि नीचे ऑड है, मतलब 1 माइनस S2 प्लस S4 लाइक दैट, नीचे S3 माइनस S5 माइनस सॉरी प्लस S7, इस तरीके से पूरा चलता रहता है। अब कहाँ पे इवन है कहाँ पे ऑड है, बस उसको एक बार वेरीफाई करना है, राइट। S2 क्या होता है, सम ऑफ ऑल टर्म्स, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल टर्म्स टेकन 2 एट अ टाइम। S4 सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल टर्म्स टेकन 4 एट अ टाइम। बट ये उससे काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कुछ और सोचना पड़ेगा। यहाँ पे 2 टाइम्स 1 स्क्वायर है, 2 टाइम्स 2 स्क्वायर है, 2 टाइम्स 3 स्क्वायर है, क्या हम उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, कॉट इनवर्स 2 2x की फॉर्मूला, tan इनवर्स 2x की जैसे फॉर्मूला है वैसे कॉट इनवर्स 2x की फॉर्मूला, बट फॉर्मूला tan इनवर्स 2x की नहीं है, 2 टाइम्स tan इनवर्स x की है, हमें करेक्ट। tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x पर वो 2 टाइम्स tan इनवर्स x होता है। तो अगर आप इसे tan इनवर्स में कन्वर्ट करोगे, ये tan सर जनरल टर्म लेके नहीं कर सकते सर। जनरल टर्म लेके, बट मेन चीज वो है ना कि बाहर है, मतलब हाँ, देखते हैं, क्योंकि अगर अंदर होता तो जनरल टर्म लेके हम कर लेते। अब यहाँ पे tan इनवर्स आपका यहाँ पे है, बाहर प्लस है, tan इनवर्स के अंदर प्लस नहीं, tan इनवर्स के बाहर प्लस है, उसका कुछ करना है। देखिए S2 S4 ये वाला अगर करने जाएंगे तो काफी गंदा हो जाएगा। अरे हाँ, देखो देखो, याद है एवरीवन, याद है। tan इनवर्स, अब मुझे ये बताओ, tan इनवर्स, सर वो सीरीज सर, सब यस, कट हो जाएगा। हाँ हमें बस टेलीस्कोपिंग यूज करना है, बट tan इनवर्स के अंदर मुझे ये बताओ, tan इनवर्स x1 या tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की फॉर्मूला क्या होती है, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, और नॉट, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना, राइट। हाँ सर। अब अब आपको ये वाला इधर सेट करना है, ये कैसे सेट करना है वो सोचो बस। 1 प्लस एक्स वाई नीचे होना चाहिए और ऊपर x माइनस वाई, ये वाली टर्म अंदर होनी चाहिए। tan इनवर्स लेट अस चेक, ये एग्जैक्टली आपके कंसेक्यूटिव नंबर्स ही होंगे x1 x2, सो
लेट मी टेक, अब आपको अगर जनरल टर्म यहाँ पे सोचना है तो जनरल टर्म इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, tan इनवर्स 1/2। यहाँ पे 1 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर है। जनरल टर्म के लिए हम जनरली आर या के यूज करते हैं। तो फर्स्ट टर्म में 1 है, सेकंड टर्म में 2 है, थर्ड टर्म में 3 है। तो आर स्क्वायर tan इनवर्स 1/2 टाइम्स आर स्क्वायर। एम आई करेक्ट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट? तो 1/2 आर स्क्वायर को मैं आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिख सकता हूँ पहले, राइट? अब आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर में से मुझे 1 लाना है। 1 लाने के लिए क्या कर सकता हूँ? आर स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो वो गंदा हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा, राइट? वन लाने के लिए एक काम करते हैं, ये 1 ऐड करते हैं, 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं। 1 + 2r² - 1, 1/1 + √2r - 1 √2r + 1। क्या ये चीज क्लियर है? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट? 1 + x1। हाँ सर। अब इन दोनों का अगर मैं सब्ट्रैक्शन करूंगा तो ऊपर क्या आएगा? मेरे पास ऊपर सिर्फ 1 बचना चाहिए। √2r - 1 √2r + 1। तो ये माइनस अप्लाई करूंगा तो इधर हो जाएगा -1। तो ये √2r कैंसिल, -1 - 1 -2 आ रहा है, ठीक? -2 मुझे नहीं चाहिए, मुझे 1 चाहिए। 1 चाहिए तो ये हाफ को अगर मैं ऊपर भेज दूं, एक मिनट, ऑल दिस थिंग्स आर नथिंग बट जुगाड़ ओनली। 1/2 यहाँ पे आर स्क्वायर को मैं यहाँ पे करता हूँ 1 + r² - 1। ये हाफ एज इट इज, tan इनवर्स हाफ एज इट इज 1 + r + 1 r - 1। अब हाफ है ना, प्रॉब्लम वो है। r + 1 r - 1 2 होता तो काम बन जाता। 2 अगर न्यूमरेटर में 2 होता तो हमारा काम हो जाता। cot इनवर्स x tan इनवर्स 1/x। ठीक है, यहाँ से मैं आगे सोचता हूँ स्टूडेंट्स, r + 1, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे r + 1 -r - 1 करोगे तो r - r कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बट यहाँ पे आ रहा है हाफ, बस 2 लाना है किसी भी तरीके से। 2r² को मैंने लिखा, 2 को ऊपर ले गया 1, हाँ, 1 + r² - 1। बस यहाँ पे अगर क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे आपको अगर ये दिया होता ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर cot इनवर्स 1/2 होता, 2/2, 3/2 होता तो काम हो जाता, क्योंकि ये फिर 2/1², 2/2², 2/3² हो जाता। तो पूरा सेट था। तो आपका आ जाता tan इनवर्स r + 1 - tan इनवर्स r - 1। फिर बस आपके पास बचता एक tan इनवर्स इंफिनिटी वाली टर्म π/2, एक शायद 1 बच जाता या 0। π/2 या 1 बच रहा है, तो π/2 या π/4 इन दोनों में से एक आंसर आता। बट ठीक है, अभी के लिए इसको स्टैंड बाई मोड पे रखते हैं। मैं देखता हूँ ये हाफ का क्वेश्चन एरर है या क्या है। ओके, इसका आपको क्या दिया गया है गौरी आंसर? ये वाला जो सर π/2। π/2 दे रहा लिया है, तो π/2 वो तभी आपका पॉसिबल होगा जब ये 2 डिनोमिनेटर में दिया हो। ठीक है, फिर चेक जाते हैं नेक्स्ट। बाकी होना तो इसी तरीके से चाहिए, ऐसे वाले की है। cot इनवर्स tan इनवर्स 1/2 1² + 1²। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमने कहाँ तक देखा? 90। चलो 23 कॉम्प्लेक्स नंबर्स।
Okay, can you guys see this question number 23 on screen? If P is the point in the Argand diagram corresponding to complex number √3 plus I, and if OPQ is an isosceles triangle, isosceles right angle triangle, वो भी आपको बोला गया राइट एंगल एट O, देन Q रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब ये वाला आप ऑलरेडी आपके मॉड्यूल में ये कंसेप्ट पढ़ चुके हो, एडवांस कंसेप्ट के अंदर दिया गया था लास्ट में, एक्स वाई √3 प्लस आई, इट इज नथिंग बट पॉइंट P। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा √3, यहाँ पे आपका हो जाएगा 1, तो √3 प्लस आई, दिस इज पॉइंट P। जो ट्रायंगल के बारे में बोला गया, अगर वो हम कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे, OP है, राइट, 90 डिग्री आपको लेना है, ये वाला आप मान के चलो, ये OPQ है, ये 90 डिग्री है, राइट। अब ये आपको इसलिए इस तरीके से दिया गया, P is the point in the Argand diagram corresponding to complex number √3 plus I, if OPQ is an isosceles right angle triangle at O। अब अगर राइट एंगल वहां पे है तो PQ हाइपोटेनियस हो जाएगा, PQ हाइपोटेनियस हो जाएगा मतलब OP और OQ सेम हो जाएंगे। OQ राइट एंगल आपका इस तरफ भी बन सकता है, दिस कैन बी आल्सो OQ। तो आप P को इधर रोटेट कर रहे हो, हाँ सर वो पिछला क्वेश्चन में हाँ सर आपको आया था ना सर 2/1 प्लस √2r प्लस 1 इंटू √2r माइनस 1। हाँ 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 2 नहीं हाँ था तो वो, 2/1 था, प्रॉब्लम वो थी। हाँ सर मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ वो tan इनवर्स ऑफ a प्लस बी a माइनस बी होल बाई tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस ए बी, तो हम लोग उसको tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स भी लिख सकते हैं। हाँ, बट वो तब लिख सकते हैं जब इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे सेट हो। अब इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 2, बट यहाँ पे 1। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नहीं सर 2 ही आएगा सर। डिफरेंस 2 आ रहा है, बट यहाँ पे 2 नहीं है ना, यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे 2 कैसे आया? क्योंकि हमने तो बस ये हाँ 2r सर, हाँ स्क्वायर हाँ में, हाँ मैं वही तो बोल रहा हूँ, यहाँ पे मुझे क्वेश्चन में एरर लग रही है, तो वही इसीलिए मैंने उसको स्टैंड बाई मोड पे रखा। ये वाला जो 2 दिया गया है वो बस एरर कर रहा है, वो 2 न्यूमिनेटर में नहीं डिनोमिनेटर में होना चाहिए, तो tan इनवर्स करने से वो न्यूमिनेटर में आ जाएगा, तो न्यूमिनेटर में 2 आ जाएगा, फिर प्रॉब्लम सॉल्व है। फिर कुछ नहीं है, फिर डायरेक्ट आ जाएगा। इसी में फिर टेलीस्कोपिंग अप्लाई करना है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, r की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये tan इनवर्स 0, और लास्ट में tan इनवर्स इनफाइनाइट, π/2 - 0, आंसर इज π/2, π/2 आंसर So, दिया गया। हाँ गौरी, so वो cot inverse 2 square into 1 square by 2 लिख सकते हैं ना? बट फिर उससे फायदा क्या होगा, ये 2 स्क्वायर, अच्छा 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 अच्छा, ओ राइट गौरी, वाह ग्रेट, दिस इज ओनली द सॉल्यूशन। ये दिमाग में क्यों नहीं आया? नाइस। या फिर यहीं पे जस्ट राइट जो आप बोल रहे हो एग्जैक्टली, दैट इज दिस ओनली, प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। नाइस। तो अगर यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, हो सकता है मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। tan इनवर्स 2/2 स्क्वायर r स्क्वायर हो जाएगा, विच इज नथिंग बट 2r होल स्क्वायर। बस अब तो काम हो गया। 2/1 प्लस 2r होल स्क्वायर माइनस 1, सो tan इनवर्स 2/1 प्लस 2r प्लस 1, 2r माइनस 1। क्या ये चीज क्लियर है? फिर अब ये जो ऊपर वाला 2 है उसे मैं लिख सकता हूँ 2r प्लस 1 माइनस 2r माइनस 1, 2r माइनस 2r कैंसिल और 2, यस। तो ये गौरी कैसा है आपके दिमाग में? नाइस। इनवर्स 2r सर प्लस वो आप बोल रहे थे आपको डिवाइडेड बाय 2 चाहिए, तो हाँ फिर उसी से आ गया। नाइस। अब इसमें आपको सिग्मा अप्लाई करना है स्टूडेंट्स, r इक्वल टू 1 से लेके इनफाइनाइट है, मैं करेक्ट? सिग्मा r इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट, तो नाइस राइट, यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व, शॉर्टेड। तो जैसे r इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट आप अप्लाई करते हो, 1 अप्लाई करोगे तो 2 1 2 प्लस 1 3, सारे ऑड नंबर्स ही आपको मिलने वाले हैं, -10, बट फिर इसमें आपका π/2 नहीं मिलेगा, चेक, 2 1 2 -1, tan इनवर्स 1, यहाँ π/4 मिलेगा,
लेट मी चेक, क्योंकि ये फिर नेक्स्ट स्टेप में आपका 5 हो जाएगा, 2 रखोगे तो यहाँ आपको 3 मिलेगा, ठीक, उसी तरीके से चलता जाएगा। वो तो tan इनवर्स आपका ये वाला समथिंग इनफाइनाइट -1 या n रखो, फिर n को टेंड्स टू इनफाइनाइट लो, लाइक दैट। तो हर एक 2 पेयर में ये फर्स्ट उसके लास्ट से कैंसिल हो रहा है, फर्स्ट उसके लास्ट से कैंसिल हो रहा है, ठीक। तो इसके ऊपर वाले पैर के साथ ये फर्स्ट उसके लास्ट से कैंसिल होगा, ये वाला उतर जाएगा, यहाँ बचेगा tan इनवर्स इनफाइनाइट, वहां tan इनवर्स -1, तो π/2 - π/4, अब आंसर π/4 आएगा। फिर चेक, आंसर π/2 ही दिया है। और आर यू देयर? हाँ सर वही दिया। ठीक है, स्टिल स्टैंड बाय मोड। आंसर π/4 आया। यस, उदय का भी आया आंसर, इस तरीके से π/4 ही आएगा फिर, सो दैट आई विल चेक। ओके नेक्स्ट, उदय वो डिलीटेड पोर्शन वाला वेरीफाई कर दिया, विष्णु सर से पूछ लिया मैंने, तो डिलीटेड पोर्शन वाला नहीं करना है, ठीक है, जो साइट पे ऑलरेडी बोल दिया गया है कि डिलीटेड है, सो ले लो। चलो अब यहाँ से OPQ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल वो 90 है। क्यू, ये वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आप याद करो, इट वाज रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को आप किसी एंगल से रोटेट कर रहे हो तो उसको हम कैसे लिखते थे, आपको उसको पहले ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको लिखना है RE⁻I थीटा, फिर अगर उसे आप अल्फा डिग्री जितना एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो तो न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर ये Z है, ये Z' हो जाएगा, सो Z' विल बी इक्वल टू, ये आपका होता था Z, ओरिजिनल Z इंटू e⁻I अल्फा, अगर अल्फा एंगल पे आप कर रहे हो तो π/2 तो π/2, मतलब ये RE⁻I थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और क्लॉकवाइज कर रहे हो तो माइनस अल्फा हो जाएगा, दैट्स इट, बस। तो जो आपका ओरिजिनल आपको दिया गया है √3 + I, Z इक्वल टू √3 + I, चलो उसके लिए R और थीटा फाइंड करो, R विल बी इक्वल टू √x² + y², 3 + 1 4, तो ये आपका हो जाएगा 2। अब इसका cos थीटा क्या हो जाएगा, √3/2, sin थीटा क्या हो जाएगा, हाफ, तो थीटा आपका π/6 आ जाएगा। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन। सो अब आपका Z' बन जाएगा RE⁻I थीटा प्लस और माइनस π/2, R आपके पास है 2, e⁻I थीटा मेरे पास है π/6 प्लस और माइनस π/2, इसको अप्लाई करते हैं, इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स cos π/6 प्लस और माइनस π/2 प्लस I sin π/6 प्लस और माइनस π/2, so this is equal to 2 times now cos π/2 प्लस थीटा π/2 माइनस थीटा, यहाँ से आगे आप कर सकते हो ना स्टूडेंट्स, क्या ये मैं आप पे छोड़ सकता हूँ इतना, राइट, ये आप कर सकते हो, गुड, इतना फिर तो आसान है। ये कंसेप्ट आप देख लो, आपके मॉड्यूल में ही दिया गया है, अगर आपको याद नहीं है तो ये वाला क्विकली आपका हो जाएगा। सर हाँ बोलो। सर ये कोऑर्डिनेट के हिसाब से भी तो कर सकते हैं, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो फिर -√3 + आयोटा होगा, और फिर वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है तो √3 - आयोटा होगा। यहाँ पे सारी चीजें नोन है इसलिए कर सकते हैं, π/6 है, π/6 में हम π/2 ऐड करेंगे, 30 डिग्री प्लस 90 120 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 60 बनेगा, एग्जैक्टली 60 बनेगा। सो कॉस की वैल्यू एग्जैक्टली यहाँ पे आपकी बनेगी, cos 60 हो जाएगा 1 -1 प्लस √3i यहाँ पे बनेगा। फिर π/6 में अगर आप यहाँ पे 90 ऐड कर रहे हो, मतलब 30 से 90 डाउन जा रहे हो, 30 ऊपर है 90 डाउन जा रहे हो, तो यहाँ आपका π/3 आएगा नेगेटिव में, नेगेटिव में आएगा π/3, अगेन cos π/3, तो वो आपको मिलेगा, मतलब आगे 2 मल्टीप्लाई कर दिया आपने ऑलरेडी, तो ये cos पॉजिटिव साइन नेगेटिव 1 - √3 आएगा। आपको दिया गया है √3 + I, बट आपको मिलेगा -1 + √3i और 1 - √3i। ऑप्शन 2। अब गौरी, जो आपने सोचा कि आपने यही सोचा कि अलग सोचा, क्या आपने जो सोचा उसमें 1 और √3 को एक्सचेंज किया आपने, कि यहीं पे प्लस माइनस किया आपने? सर वहां पे +- कर दिया था। हाँ, तो वो एक वो रहता है, ठीक। बाकी ग्राफिकली भी कर सकते हो, बट ग्राफिकली आपको यहाँ पे अच्छे से कैलकुलेट करना पड़ेगा, जैसा मैंने अभी किया। ओके, चेक करो, आंसर 2 ही दिया है ना।
ओके हाँ सर। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना रखते हैं। तो गौरी आपने जो सेट भेजा है उसमें यहाँ पे 10 क्वेश्चन है और उसके बाद वाले सेट में 5 क्वेश्चन है। ठीक है, तो टोटल 15 क्वेश्चन पेंडिंग है और जो स्टैंड बाई मोड पे है वो